हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग श्रीभक्त चैनल। और आज के वीडियो में हम 21 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। आपको केरल के बारे में बता दें कि केरल के सीएम इस समय पिनाराई विजयन, और अगर गवर्नर की बात करें हम तो इस समय गवर्नर हैं श्री आरिफ मोहम्मद। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सीएम पिनाराई विजयन और गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद है। तो बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट में देखते हैं हम कि इस वर्ष त्रिशूर पूरम उत्सव 2 मई को आयोजित होना था, किंतु कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। परिणामतः केरल सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। त्रिशूर पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। त्रिशूर पूरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा का योगदान उल्लेखनीय है, जो कोचीन के महाराजा थे और सक्थान थाम्पुरन के नाम से मशहूर थे। त्रिशूर पूरम की शुरुआत से पहले केरल में बड़ा मंदिर उत्सव अरट्टुपुझा में आयोजित एक दिवसीय उत्सव था, जिसे अरट्टुपुझा पूरम के नाम से जाना जाता था। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व विरासत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस वर्ष के लिए विश्व धरोहर दिवस की थीम साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भविष्य के लिए संरक्षित करना है। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 प्रकोप के कारण इस वर्ष इस दिवस को इंटरनेट के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें आभासी सम्मेलन, ऑनलाइन व्याख्यान, प्रेस विज्ञप्ति एवं सोशल मीडिया अभियान जैसी कई गतिविधियां शामिल की गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन है गिरीश कौशिक, निहाल सरीन, कार्तिक वेंकटरमन, विश्वनाथन आनंद। इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं और पर्यावरण के लिए संरक्षण और बचाव के लिए विश्वनाथन आनंद से जुड़ने से खुश हैं। विश्वनाथन आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के मयिलादुथुरई में हुआ था। उन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी मां से शतरंज खेलना सीखा था। विश्वनाथन आनंद शतरंज की दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने अपने ज़माने में हर खिलाड़ी को मात दी है। वे साल 2003 में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्व शतरंज बने और वे अपने समय में ड्रीट खिलाड़ी माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? विश्वनाथन आनंद। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दी है? तो आपको पता है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन बढ़ा के 3 मई तक कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 3 मई। आपको बता दें, केंद्र सरकार के अनुसार वीज़ा अवधि के विस्तार के लिए किसी से कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। पहले चरण में लॉकडाउन में भी विदेशियों के वीज़ा की अवधि बढ़ाई गई थी, और अब जब लॉकडाउन को दूसरी बार बढ़ाया गया तो सरकार ने उसके वीज़ा में 3 मई तक का विस्तार कर दिया है। सरकार के अनुसार राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अतिरिक्त उन सभी विदेशी नागरिकों को वीज़ा 3 मई तक निलंबित रहेगा जिन्हें इस अवधि में भारत आना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की कि वह राज्य लॉकडाउन की अवधि को 7 मई के लिए बढ़ाया जा रहा है? तो आपको बता दें, ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। और आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना देश का पहला राज्य बना है जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। यहां 7 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। तेलंगाना 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन फूड सर्विस देने वाली कंपनी जोमेटो, स्विगी और पिज्ज़ा डिलीवरी को भी पूरी तरह बंद कर दिया है। तो आप इसी से ध्यान रख सकते हैं कि सारी फूड कंपनियां भी बंद हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है?
ऑप्शन है किसान रथ, स्वर्ग रथ, जन कल्याण, किसान कल्याण। तो इसका राइट आंसर होगा किसान रथ। इस मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो किसानों एवं व्यापारियों को उनकी उपज को हस्तांतरित करने के लिए वाहनों को खोजने में मदद करेगा। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण देश में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस लॉकडाउन में किसानों को फसल और सब्जी बेचने में काफ़ी परेशानी हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को इस परेशानी को देखते हुए ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? किसान रथ। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टाफ इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है? इसका ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम 1994, पंचायत राज एक्ट 1994 में संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। साथ ही अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार पर एवं प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित कर दिया। तो यह था क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? इसका ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भारत। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत। बेंगलुरु में स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंटर के विकास में सफलता प्राप्त की है। अध्ययन के दौरान देखा गया कि इस सेंसर के माध्यम से बहुत सी आसानी से जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान की जा सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं की टीम इस सेंसर की चयनात्मकता में और अधिक सुधार का प्रयास कर रही है। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त शोध संस्थान है। यह संस्थान कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। यह था क्वेश्चन नंबर 8। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनियां नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? इसका ऑप्शन है टीवीएस, यामाहा, बजाज और होंडा। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है टीवीएस। देश की टीवीएस इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। देश की बड़ी 2 व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नॉर्टन दुनिया भर में जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ब्रिटेन का एक बड़ी और फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी है, लेकिन हाल के दिनों में कंपनी परेशानी के दौर से गुजर रही थी। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में 1898 में की थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कौन सी मोटरसाइकिल कंपनी है जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी का अधिग्रहण किया है। तो टीवीएस मोटरसाइकिल है, भारत की कंपनी है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रहेगी? इसका ऑप्शन है 1.8, 2.5%, 3.4%, 2.1%। इसका राइट आंसर होगा 1.8%, 1.8%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के विकास का पूर्वानुमान जारी किया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 3.5% के पिछले अनुमान से 1.8% तक घटा दिया है। एजेंसी ने यह भी चिंता व्यक्त की कि कोरोना वायरस प्रकोप का चरम बिंदु अभी तक नहीं पहुंचा है और यह कई अन्य देशों की तुलना में थोड़ी देर बाद होने की उम्मीद है। आपको बता दें, इससे पहले लेक्चर में हमने विश्व बैंक का भी और IMF का भी डिस्कस किया है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।